जय श्री हरि। जिस प्रकार से सपने में सपने का जगत सत्य प्रतीत होता है, जैसे सपने में हम जिस स्थिति में अच्छी या बुरी पोजीशन में, खुशी में या आनंद में, डर में, सुख में या दुख में सपने में अलग अलग पोजीशन होती है। तो जब तक जीवात्मा सपने की अवस्था में स्थित रहता है, सपना देखता है, तब तक उसको वो पूरा का पूरा सपना एकदम सत्य ही प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार प्रपंच मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। जब व्यक्ति की नींद खुल जाती है तो नींद खुलने के बाद उसको पता लगता है कि अरे, सपने में मैं जो देख रहा था वह तो सब झूठ है, हकीकत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे सपने में किसी की गर्दन कट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सपने में जैसे किसी की नौकरी लग गई, सपने में जैसे किसी को बहुत सारा धन मिल गया है, सपने में जैसे किसी को खाने के लिए अच्छी मिठाई मिल गई तो खुशी हो रही है, और बुरा सपना है तो दुख हो रहा है, और सच में हो रहा है। लेकिन जैसे ही नींद खुल जाती है अचानक तो फिर पता चलता है कि अरे वो तो सपना था, यानी सच में तो मुझे खाने को कुछ मिला नहीं, सच में तो गर्दन कटी नहीं। उसी प्रकार से जैसे सपना मिथ्या है, उसी प्रकार ये संसार भी मिथ्या, झूठा होने के बाद भी एकदम सत्य प्रतीत होता है। जब तक जीव अज्ञान की घोर नींद में सोया रहता है, तब तक उसको ये मिथ्या प्रपंच रूपी संसार सत्य ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार लोभी का धन चोरी होने पर भी उसकी वासना छूटती नहीं है। लोभी व्यक्ति कितना ही कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी धन की चाहत की जो वासना है वो छूटती नहीं है। इसलिए मन में बार बार धन की याद करके मूर्खता प्रदर्शित करता है। मन स्वयं धन नहीं है, परंतु धन की याद करने से उसे अपनी विस्मृति हो जाती है और मोह के कारण वह मूर्ख बन जाता है। उसी प्रकार मिथ्या शरीर आदि द्वैत में अहम और ममत्व भव भय को अपनाता है। इस मिथ्या संसार की सामग्री में, चीजों में जब इस जीव की अहम भाव हो जाता है कि ये जमीन मेरी, ये धन मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा, ऐसा अहम भाव हो जाता है। अहम भाव होने के बाद उसमें ममता हो जाती है। तो ये ममता और ये मोह, ये अहम भाव मिथ्या, झूठी, सपने के समान प्रतीत होने वाली चीजों में जब अहम और ममत्व होता है, तब जीव को भय और दुख प्राप्त होते हैं। अगर इसे मिथ्या प्रतीत होने वाले संसार की चीजों में अहमता और ममता नहीं होगी तो किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का, किसी भी समय में कोई भय और दुख उसको सताएगा नहीं। संसार भय का मुख्य कारण मन की कल्पना जानकर मन का विरोध करने के लिए सद्गुरु के वचन पर निष्ठा रखनी चाहिए। जिस प्रकार से वैद्य के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, और वैद्य जो दवा देता है, तो जिस प्रकार रोग मिटाने के लिए वैद्य पर और वैद्य की दवाई पर विश्वास रखते हुए हम निष्ठापूर्वक उस दवा को लेते हैं तो निश्चित ही रोग मिट जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार का जो भय रोग लगा हुआ है जीव के अंदर, इस रोग को मिटाने के लिए उसे
गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करना होगा। गुरु के ज्ञान की दवाई विश्वास के साथ खानी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे निश्चित ही रोग कंट्रोल में आएगा। मन चंचल होकर विषयों का ध्यान करता है, तब जो भी वह देखता है वह सब सदगुरु के वचन में निष्ठा में से ब्रह्मर्पण करना सीखता है। विषय की इच्छा से जीव जो जो अर्थ वह चाहता है वे सभी अर्थ समर्थ गुरु के अनुग्रह से परमार्थ होते रहते हैं। पृथ्वी भय से यदि जीव इधर उधर भागेगा तो वह जहां जहां पर भी जाएगा वहां पृथ्वी तो रहेगी रहेगी। धरती पर दौड़कर कहीं भी जाए, जहां भी जाएगा तो वह धरती तो उसके पास रहेगी रहेगी। इसीलिए दौड़ने से और आने से जाने से के प्रतिबिंब से पंगुल होकर बैठना ही पड़ेगा। इसी तरह जितनी वस्तुएं दिखाई देती है वे सभी ब्रह्म ही है। इस रहस्य को मन में पक्का दृढ़ता से बैठा लेना चाहिए। तत्पश्चात जितने कर्म आप करेंगे, मनुष्य ये जीव जितने भी कर्म करेंगे उसमें पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही प्रकट होंगे। गुरु के वचनों में विश्वास के गुरु वाक्य के विश्वास के बल पर इस प्रकार से जीव को इंद्रियों की उठती हुई लहरों के समान इन चंचल वृत्तियों को बंद कर देनी चाहिए। ब्रह्म के अधिष्ठान से एक साथ ही उन पर एक दृढ़ ताला लगा देना चाहिए। बाहर और भीतर सर्वत्र ब्रह्म से ओतप्रोत हो जाएगा। इस प्रकार से भजन करने से काल उसको भयभीत नहीं करेगा। जिस पल जिस क्षण मन, जीव का मन, मनुष्य का मन, इसकी समस्त चित्त वृत्तियां केंद्रित हो जाएगी, एक ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर के स्थिर हो जाएगी। उसी समय काल का भय समाप्त होने लगेगा, संसार का भय समाप्त होने लगेगा। भक्ति निर्भय और निशंक होकर रहेगा। भक्त ऐसी अगाध निष्ठा भोले भाले लोगों के ध्यान में आती नहीं है। अतः उसका सरल साधन मैं तुम्हें बताता हूं। राजा जनक से कवि जी कहते हैं, श्रवण सुभद्रनादि श्रवणन सुभ्रदाणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदत्तकानि गायन विलजो विचरेद संगः। भोले भाले लोगों को आत्मा का उद्धार और चित्त की शुद्धि करने के लिए भगवान के जन्म कर्म और भगवान के अवतार, भगवान के गुणों की कथा अति आदर पूर्वक सुननी चाहिए। जितने अति अद्भुत और लोक जगत में जितने भी उपाय है, सुंदर सुंदर जो भगवान के बारे में जो ज्ञान और महिमा है, उस सबको मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कानों से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। सुनने से ही तो ज्ञान होगा। मन न किया जाए तो श्रवण व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार से दिन भर घास चरने वाली गाय दौड़ दौड़ करके घास तो चर लेती है, पर उस घास को इकट्ठा करके मुंह से पेट में डाल लेती है, लेकिन घास तो उसने चर के पेट में इकट्ठा कर लिया, लेकिन आकर के वह अपने एकांत अपने खूंटे पर अपने स्थान में बैठ करके अगर वह बोगाड़ेगी नहीं तो फिर उसका वो घास चरना व्यर्थ हो जाएगा। भले ही चाहे वो घास उसके पेट में ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उसने बोगाड़ा नहीं तो वो घास
कभी भी उसका खून नहीं बनेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः जितने विषय भगवान से संबंधित भगवान से संबंधित ज्ञान, गुण, महिमा को सुना जाता है, उसका मनन सावधानी से अवश्य करना चाहिए। और जो भगवान के बारे में सुना है, उसके मनन से वाणी पवित्र हो जाती है। मनन न किया जाए तो सुनना व्यर्थ हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है। हरि का नाम श्रवण करते ही जिस मनुष्य के अंतःकरण में उतर करके हरि का नाम उसके चित्त में, उसके अंतःकरण में हरि का नाम उतर करके जब स्थिर हो जाता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कहते हैं ना कि हम तो इतना राम राम करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, हमारे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमारे तो पाप ही नहीं मिटे। अब देखो पाप कैसे मिटेगा? हरि का नाम हमारे अंतःकरण की गहराई में जाकर के दृढ़ता पूर्वक जब स्थिर हो जाएगा अखंड रूप से, तब अंतःकरण की जड़ में हरि का नाम जब पहुंचेगा, तब अंतःकरण का मेल मिटेगा, तब पाप नष्ट होगा, तब दुखों से छुटकारा मिलेगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? जीभ से बोलने से। इसलिए नाम का दोष नहीं है, हमारे जैसे पापी जीवों का दोष है, जिसने मनुष्य शरीर पाकर के भी हरि के नाम को अपनी चित्त की गहराइयों में बिठा करके स्थिर नहीं किया, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जिसकी चित्त की अंतःकरण की गहराई में हरि नाम की गोली पहुंच जाती है, जैसे किसी को बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है, और वो गोली मुंह में खाएगा और वो गोली पेट के अंदर जाकर पाचन होएगी, तभी तो उसकी बुखार मिटेगी ना, तभी तो वो शरीर में पहुंचेगी खून में। ऐसे ही हरि का नाम भी अंतःकरण के पेट में पहुंचेगा, तभी जीव के सारे पापों की बुखार उतरेगी और जीव स्वस्थ और हल्का हो जाएगा, भगवान के चरणार विंद में लीन हो जाता है। जब हरि नाम अंतःकरण में पहुंच जाता है, श्री हरि की बातें कितने लोग को एक कान में घुसकर दूसरे कान में निकल जाती है। इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना, ऐसी कहावत भी तो है। इसलिए चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक हरि की कथा को, महिमा को, ज्ञान को श्रवण करने से जो भी मनुष्य, जो भी जीव श्री हरि की महिमा को, हरि के नाम को, हरि के भजन को, हरि के गुणों को चित्त लगा करके श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण की गहराई से सुनता है, और जैसे ही वो नाम और हरि का गुण और महिमा जीव के अंतःकरण की गहराई में जाकर पहुंचता है, तो उसकी पहचान ये है कि वो व्यक्ति हर्ष, उल्लास, आनंद उसके रोम रोम में उबलने लग जाता है, उमड़ने लग जाता है। यही पहचान है सच्चे दिल से सुनने और मनन करने की। भला हरि का नाम भी ले रहे हैं, हरि की महिमा भी सुन रहे हैं और टेंशन भी हो रही है, तो फिर कहाँ सुना? स्वानंद प्राप्त होने से उल्लास पूर्वक हरि कीर्तन होता है। इसे भक्ति रूप राजमार्ग में चक्रपाणि श्री हरि विष्णु स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है, उसकी हरि रक्षा करते हैं। वे चक्र से अभिमान का छेदन कर डालते हैं। श्री हरि अपनी गदा से जीव के मोह ममता की फांस को तहस नहस कर देते हैं, काट डालते हैं, और भगवान अपने शंख से अपने भगत को
आत्म तत्व का ज्ञान का अनुभव करा देते हैं। श्री हरि अपने कमल के द्वारा अपने सच्चे भगत की सदा पूजा करते हैं। जिससे कथा श्रवण या हरि कीर्तन न हो सके तो उसे राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण इन नामों का उच्चारण और सुमिरन करना चाहिए। अगर कथा नहीं सुन सकता है तो जो जीव नाम की अखंड गर्जना करता है उसके घर सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। जो जीव अंतःकरण की गहराई से श्री हरि का नाम सुमिरन करता है, जप करता है, उसके रोम रोम में सारे तीर्थ और सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। नाम कीर्तन करने वाले के चरण रज की यमराज भी वंदना करता है। श्री हरि के नाम में जो शक्ति है उसके सामने तीनों लोकों के पाप भी गिनती नहीं हो सकती। हरि के एक नाम में इतनी शक्ति है कि तीनों लोकों में जितने भी जीवों के पाप भरे हैं ना, वो भी उस हरि नाम के एक नाम के सामने टिक नहीं सकते। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता। इस प्रकार भक्ति फिर धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है अखंड नाम जपने से। तब जीव की अहंकार ममता की पराधीनता का त्याग करके जीव ज्ञान से युक्त होकर के वह भक्त निसंग होकर के विचरण करता है। उसे ना कोई भय सताता है, ना ही संसार के कोई बंधन सता सकते हैं। भगवान की कीर्ति का श्रवण और स्मरण से प्रेम युक्त भक्ति की वृद्धि होती है। जब कोई मनुष्य निरंतर हरि की महिमा का श्रवण करता है और हरि की महिमा का चिंतन करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर श्री हरि का पावन अमृत के जैसा प्रेम बढ़ने लगता है। भक्त अपने शरीर की स्फूर्ति भूल जाता है। इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वह शरीर की भी सुध बुध भूल जाता है। कवि जी कहते हैं, हे जनक, नाम स्मरण से चारों प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। सालोक्य, सारूप्य, साजुज्य, साष्टिक, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए श्री हरि का नाम स्मरण के सिवा और दूसरा कोई सरल साधन नहीं है इस संसार में। ऐसा आप निश्चित मान लो। इस प्रकार भजन करने वाला और इनसे जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हुई है उसकी धर्मातीत गति अब कहते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति की, नाम की महिमा बताई है कवि जी ने। अब कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई में श्री हरि का नाम अखंड रूप से बैठकर स्थिर हो गया है, नाम स्थिर हो जाने से जिसके अंतःकरण में श्री हरि के प्रेम का पौधा उगकर फलीभूत हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं, एवं व्रतः स्वः प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चे हैं। हसथेथो रोदिति रोति गायत्युन्माद व नृत्येति लोक बाह्यः। जब जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भी श्री हरि का नाम और उनका गुणगान जीव को प्रिय लगने लग जाता है और इस तरह से हरि का नाम जो प्राणी भक्ति से युक्त होकर दृढ़ व्रत लेकर पालन करता है, त्यों त्यों उसके अंदर अद्भुत श्री हरि के प्रेम की वृद्धि होने लगती है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ को पानी से
सींचते हैं तो वो पेड़ हरा भरा होने लगता है, उसमें कोंपलें फूटने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। उसी प्रकार से अखंड नाम स्मरण करने से, हरि चिंतन करने से, चिंतन करने वाले के अंतःकरण में हरि के प्रेम का पौधा फलीभूत होने लगता है, बढ़ने लगता है। नाम जप करने वाले का, भक्ति करने वाले का चित्त हरि के प्रेम रस से भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है। तब श्री हरि और भी अधिक मीठे और प्रिय लगने लगते हैं। श्री हरि के नाम कीर्तन का हर्ष दिन पर दिन उस जीव के अंदर बढ़ने लगता है, बाहर और भीतर प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार से गायब हुए बालक से बहुत समय बाद उसकी माँ जब मिलती है तो माँ उससे लिपट जाती है और खुशी से उसके आंसू बहने लगते हैं। जैसे किसी का बच्चा खो जाए और वो 2-4 साल के बाद अचानक से उसके माता पिता को वो बच्चा वापस मिल जाए, तो जब वो खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को पहली बार मिलेगा तो उसकी माँ दौड़ करके बच्चे को गले से लगाएगी और उससे लिपट लिपट करके वो रोने लगेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस जीव के हृदय में हरि की भक्ति प्रकट हो जाती है तो ऐसी ही दशा उस जीव की हो जाती है। जीव और शिव की एकाएक भेंट होते ही आत्म साक्षात्कार होने से हर्ष के अनिवार्य आंसू बहने लगते हैं। बिछड़े हुए जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलकर के हर्ष और खुशी के आंसुओं की धार बहने लगती है। ऐसे ही एक भक्त के हृदय में हरि की प्रेम जागृत होता है, विशुद्ध भक्ति जागृत होती है, तो उस जीव का हृदय हरि रस से भर करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और हरि का स्पर्श अपने अंतःकरण में प्राप्त करते ही, हरि से मिलते ही जीव और हरि जब आपस में लिपटते हैं तो जीव के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। परमात्मा का आलिंगन करने से अंतःकरण प्रेम से उमड़ पड़ता है। जब आत्मा का परमात्मा से स्पर्श प्राप्त होता है उसी समय जीव के अंतःकरण में हरि प्रेम उमड़ घुमड़ करके बरसने लगता है और ये स्थूल शरीर भी रोमांचित होने लगता है। लंबी लंबी श्वास आने लगती है, कभी कभी तो हिचकियां लेने लगता है, कभी रोता है, कभी जोर जोर से खूब हंसने लगता है। हमारे पास भगवान स्वयं ही है, ऐसा अनुभव होने से जीव हर्ष से पागल हो जाता है। हंसना अच्छा नहीं लगता। इस तरह कितनी ही बार भगवान भक्त से हार गए हैं, ऐसा मानकर हम हंसते हैं और कई बार भगवान ने मेरी अपेक्षा की, ऐसा मानकर जोर जोर से भगवान की याद में रोता भी है। जैसे दौड़ने की अवस्था में रस्सी देखकर सर्प की भ्रांति होने से डर लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और चांदनी रात है, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है, रास्ते से जाने वाला उस रस्सी को देख करके सांप समझ करके वह डरने लगता है और फिर जब ये पता चलता है कि नहीं ये तो रस्सी है, तब फिर वो व्यक्ति